दोस्तों, आप जो देख रहे हैं टॉप संकल्प कोचिंग को जो है, तो आज इसमें मिक्स जनरल साइंस का जो है क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये पार्ट 2 है जनरल साइंस का। पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आवाज़ सबसे तेज ठोस में चलता है, तो आवाज़ जो है सबसे तेज जो है ठोस में चलती है यहाँ लिखना था। तो आवाज़ का मतलब है ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलता है, उसके बाद द्रव में चलता है, और सबसे कम जो है गैस में चलती है, और निर्वात में चलती ही नहीं है। इसीलिए चंद्रमा पर जो है कोई एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकता है, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। अगर इसे हम मीटर प्रति सेकंड में देखेंगे तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर हम लोग इसको जो है देखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो है 346 मीटर प्रति सेकंड ऐसा करके कुछ होता है। और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर 6.1 मीटर प्रति सेकंड जो है स्पीड इसकी बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। आप देख रहे हैं ताप घटने से ध्वनि की चाल घटेगी भी और बढ़ने पर बढ़ेगी भी। वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 जैसे मैंने बताया अभी। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। और एक मात्रक और होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी जो है तीव्रता की इकाई है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी होती है, उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका जो मान होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर होता है। तो मूली और गाजर जो है जड़ हैं। तने का रूपांतरण आलू और प्याज है। तना जो है आलू और प्याज है। और पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, या मटर के दाने के आकार की होती है। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया वंशागत रोग है। वंशागत यहाँ लिखना था, वंशागत रोग है। तो वर्णांधता जो है, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसमें हरा और लाल रंग में हम भेद नहीं कर पाते हैं, जिसको हो जाता है। हीमोफीलिया जो है रक्त संबंधी एक विकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जठर रस में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है पाचन क्रिया में सहायता करता है। लाइकेन का परस्पर कवक और शैवाल का सहजीवी है। लाइकेन मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होता है। पाचन क्रिया जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो पाचन को सहायक बनाता है, स्टार्च को बचाता है। या टिबिया है, पूरा मिलाना पड़ेगा। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर में अंगुली में सर्वाधिक हड्डियों की संख्या पाई जाती है। भोजन को पचाने में एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है, और पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में बदल जाते हैं। इन्हीं प्रोटीन से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल से एंजाइम का निर्माण होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो है 20 है टोटल। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो है कैल्शियम है और फास्फोरस है।
1984 में भोपाल गैस रिसाव मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। काला हीरा के नाम से कार्बोनेडो को जाना जाता है। यहाँ नहीं रहेगी। कार्बोनेडो के नाम से जाना जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। कोई भी आपातकालीन घटना घटती है तो एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। पत्तों के लिए प्रकाश संश्लेषण अंग जो है पत्ती होता है, इसी में क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट आप कह सकते हैं, और वहीं जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर जो होती है वो भी कैरोटीन के कारण ही पीली होती है। और जो दूध होता है थोड़ा पीला कलर का, वो भी कैरोटीन के ही कारण होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, और क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियों में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, जबकि पत्तियां श्वसन क्रिया करते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित होती है। पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तथा पोषक तत्व आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम यौगिक जो है इसमें फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। दलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इसे बैक्टीरिया भी कहते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है, और पादपों में बना खाद्य पदार्थ फ्लोएम द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं ऐसा कि, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छी वीडियो पहुंचा सकें। आपको बहुत बहुत थैंक